आगमनम् आगमनम् आगमनम्। शरणोपाध्याय मुनिश्री 108 विभजन गुरुदेवस्य चरणारविंदायन स पादवृक्षाणं कर्मते स्वाहा। ओम जय 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 अरिहंत श्रीमद ओम ह्रूम श्रीं श्री गुरुदेवाय नमः स्वाहा। पादवृक्षाणं कर्मते स्वाहा। काय पाहिजे? ओम निश्चय शरणारविंदाय स पुष्पं वर्षं कर्मते स सुचंदनाविलेपनं कर्मते स्वाहा। जय जय गुरुदेव। जय जिनवानी माता रख लाज हमारे, जय जिनवानी माता जय जिनवारो आज सवारे दोहे पुकारो, जय की भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाता। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम ऐं बीमंत्राय शास्त्र प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो द्वादशा जिनवानी माता की जयकारा गुरुदेव का। गुरुवश्री गुरुदेव के यति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। इडमो अरियंताडम इडमो सिद्धाडम इडमो आयरियाडम इडमो वज्रायाडम इडमो लोये सौवे साहुडम। जब लोनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, पंच परमेष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्यासुर मुनि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। 5 श्लोक पूरे हो गए जहाँ पर भूमिका चल रही है। अभी ग्रंथ प्रारंभ ही नहीं हुआ, अभी तो केवल भूमिका चल रही है और उस भूमिका में ही नए स्यादवाद, अनेकांत, न्याय, प्रमाण आदि आदि की व्याख्या हमें जानने को मिल रही है। आज 6वें नंबर का श्लोक और 7वें नंबर का श्लोक, 2 श्लोक साथ में करेंगे और जहाँ पर द्रव्य व द्रव्य दृष्टि इसकी व्याख्या यहाँ पर बताई जा रही है। अबुदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्त भूतार्थम, व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति। माणवक एव सिंहो यदा भवत्य नवगीत सिंहस्य, व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम याते निश्चय यज्ञस्य। यहाँ बता रहे हैं ग्रंथकर्ता आचार्य भगवान अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए व्यवहार न्याय का उपदेश करते हैं और जो जीव केवल व्यवहार न्याय को ही सत्य जानता है उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए उपदेश नहीं है। क्या भगवान आचार्य भगवान कह रहे हैं? एकांत बात पकड़ के मत बैठना, केवल व्यवहार को पकड़ के मत बैठ जाना। उपदेश दे रहे हैं किसके लिए? अज्ञानी जीवों के लिए। ज्ञानी जीव के लिए क्या उपदेश? जो अपने आप को ज्ञानी समझता है कि मैं ज्ञानी हूं, उसके लिए क्या उपदेश दें? वो तो पहले से ज्ञान के मद में चूर बैठा हुआ है, मैं तो ज्ञानी बन गया, 4 शास्त्रों का अध्ययन कर लिया
और अपने आप को ज्ञानी समझने लगा कि मैं ज्ञानी हूँ। उन ज्ञानियों के लिए उपदेश नहीं है, अज्ञानियों के लिए उपदेश है। अज्ञानी जीवों को किसके लिए? ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए व्यवहार का उपदेश करते हैं। और क्या कहा कि जो केवल मात्र व्यवहार ने कोई साध्य जानता है, निश्चय को जानना ही नहीं चाहता, उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए उपदेश नहीं है। वो मिथ्या दृष्टि है जो व्यवहार अकेला पकड़ के बैठा है। व्यवहार मतलब पूजा पाठ करना व्यवहार है, विधान आदि करना व्यवहार है, केवल यही नहीं करना। ये तो साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए। साध्य क्या है? परमात्मा। साध्य क्या है? निज आत्मा। परमात्मा भी अवलंबन है, परमात्मा अवलंबन है, परमात्मा साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए, अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए। जितनी भी क्रियाएं आप कर रहे हैं ना, ये सब साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए। साध्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? एक ही है। हर जीव का लक्ष्य एक ही है। जब निगोद से निकला था ना जीव, तो यही सोच कर निकला था, मुझे मोक्ष जाना है। लक्ष्य तो एक ही है, बाकी तो सब रास्ते हैं। अब चाहे कोई अणुव्रतों को धारण करके आगे बढ़ रहा है, कोई महाव्रतों को धारण करके आगे बढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मार्ग, रास्ते अलग अलग हैं, रास्ता बताने वाला अलग अलग है, मंजिल तो एक ही है। रास्ता बताने वाला कोई कह रहा है यहाँ से जाओ, दाएं जाओ, बाएं मुड़ना, फिर आना, फिर सीधे आना और फिर सीधे आ जाना, ये बता रहा कोई। और कोई कह रहा है सीधे सीधे आ जाओ ना, वहाँ से लेके सीधे आ जाओ, पहुँच जाओगे अपनी मंजिल पर। रास्ता बताने वाले अलग अलग हैं, रास्ता अलग अलग है, लेकिन मंजिल हमारी एक ही है, जाना सबको मोक्ष ही है। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। ढूंढ रहे हैं हम, चेतन से कह रहे हैं, आत्मा से कह रहे हैं, ठिकाना ढूंढ ले। आया कहाँ से कहाँ है जाना, एक लक्ष्य बना ले कि हर जीव आया कहाँ से है। कोई कहता मैं घर से आया, कोई कहता मैं दुकान से आया, कोई कहता मैं बाजार से आया, कोई कहता मैं दिल्ली से आया। आया कहाँ से है? मूल कहाँ से आया? मूल तो हम निगोद से ही आए हैं। हर जीव निगोद से ही आया है, और वहाँ से आया है। जाना कहाँ है? जाना सबको मोक्ष ही है। ये तो रास्ते के पड़ाव हैं, कोई त्रिंच पर्याय, कोई देव पर्याय, कोई नारकी पर्याय, कोई मनुष्य पर्याय, ये सब रास्ते के पड़ाव हैं। इन पड़ावों को पार करते जाओ, मंजिल अभी बहुत दूर है। तो ये सब व्यवहार है। तो केवल व्यवहार को ही नहीं पकड़ना है, व्यवहार से निश्चय तक पहुंचना है, साधन से साध्य की प्राप्ति करनी है। दूसरे 7 नंबर श्लोक में आचार्य गुण क्या कह रहे हैं कि जैसे सिंह को सर्वथा नहीं जानने वाले पुरुष को बिल्ली ही सिंह रूप होती है। जिसने शेर को नहीं देखा ना, बिल्ली को देखा है, तो बिल्ली को ही शेर समझ बैठा वो, क्योंकि बिल्ली वैसी बैठती ना। वो व्यवहार में कहते ना, बिल्ली शेर की मौसी है। ये व्यवहार में कहते हैं बिल्ली मौसी है शेर की। तो जैसी बिल्ली बैठती है वैसी शेर बैठता है, जैसा शेर बैठता है वैसी बिल्ली बैठती है। तो जिसने शेर को नहीं देखा, शेर को नहीं जाना, शेर को नहीं पहचाना, वो बिल्ली को ही शेर मान के बैठा है। बिल्ली ही सिंह रूप होती है निश्चय करके। उसी प्रकार निश्चय नय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए व्यवहार ही निश्चय नय के स्वरूप को प्राप्त होता है। अब क्या व्यवहार को ही निश्चय मान के बैठा है, जैसे बिल्ली को शेर मान के बैठा है, वैसे व्यवहार को निश्चय मान के बैठा है। बिल्ली बिल्ली है, शेर शेर है, व्यवहार नहीं है, और निश्चय नहीं है। बिल्ली से पहचान होती है शेर की, कि शेर ऐसा होता है, ऐसा बैठता है, ऐसा देखता है, ठीक है। ऐसे ही व्यवहार से पहचान होती है निश्चय की, कि व्यवहार क्या है, निश्चय क्या जानना है। व्यवहार पहचान करा रहा है। तो दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो एक पक्ष पकड़ के बैठ जाता है वो एकांतवादी कहलाता है, और जो एकांतवादी होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है।
हमारे यहाँ मिथ्या दृष्टि। जो निश्चय पकड़ के बैठ गया अकेले, निश्चय अकेले, आत्मा आत्मा आत्मा, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञानी है, मैं कुछ भी खाऊं पीऊं मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं कुछ भी भोगूं मेरी आत्मा शुद्ध है, शरीर भोग रहा है आत्मा नहीं भोग रही है। ठीक है, ये कौन है? मिथ्या दृष्टि। एकांत पकड़ के बैठ गए ना, मिथ्या दृष्टि। और जो व्यवहार कह रहा पूजा पाठ बस यही हमारा धर्म है, हमें आत्मा का ध्यान नहीं करना, चिंतन नहीं करना। क्या किसने देखा मोक्ष को? कौन जानता है मोक्ष? तुमने देखा है क्या? तुम देखकर आए को मोक्ष कैसा होता है? नहीं देखा ना, तो हम तो भगवान की पूजा पाठ करते हैं बस। वो व्यवहार करके पकड़ के बैठ गया, तो वो कौन? मिथ्या दृष्टि। वो भी मिथ्या दृष्टि, वो भी मिथ्या दृष्टि। और जो दोनों को लेकर चले वो सम्यक दृष्टि। व्यवहार से निश्चय का ज्ञान कर ले, वो सम्यक दृष्टि है। भूतार्थ दृष्टि ही सत्यार्थ दृष्टि है। व्यवहार को अभूतार्थ कहने का आचार्य भगवान का उद्देश्य लोक व्यवस्था भंग करना नहीं है। व्यवहार को अभूतार्थ कहने का उद्देश्य आचार्य भगवान का यह है कि कहीं घी का घड़ा वाक्य से चलने वाले व्यवहार को सुनकर कोई भोला जीव घी से निर्मित घड़े को निश्चय में ना ले। घी का घड़ा कहां? तो घी का घड़ा आज तक बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी सत्य कह रहा, वो व्यवहार से कह रहा है। निश्चय से कहेगा तो घी का घड़ा है ही नहीं है, ना घी का घड़ा होता है, ना कभी बन सकता है। घड़ा तो मिट्टी का है, घड़ा तो मिट्टी का है, लेकिन फिर भी घी का घड़ा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय उस घड़े में घी रखा हुआ है, इसलिए उसको घी का घड़ा कहा जा रहा है। अगर उसमें हमने छाछ रख दिया तो छाछ का घड़ा बन जाएगा वो, और केवल पानी भरा है तो पानी का घड़ा हो गया। तो घड़ा ना पानी का होता है, ना छाछ का होता है, ना घी का होता है, घड़ा तो मिट्टी का होता है। लेकिन फिर भी व्यवहार किया जा रहा है उसमें कि घी का घड़ा है। तो वो घी का घड़ा यथार्थ में घी का घड़ा समझ के मत बैठ जाना कि घी का घड़ा बन गया, क्योंकि घी से निर्मित घड़ा होता ही नहीं है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जब तुम कहीं बाहर जाते हो तो रिक्शे वाले का नाम तो मालूम नहीं होता है, ठीक है? तो दूर से चिल्लाते हो क्या, ए रिक्शा। लो, रिक्शा सुन रहा तुम्हारी बात। ये तो नहीं कहते कि भाई रिक्शा वाले का नाम तो पता नहीं है, ए रिक्शा, तो रिक्शा खड़ा हो जाता है। रिक्शा क्या? खड़ा हो जाता है। मनुष्यों, यही व्यवहार की व्यवस्था है, ये व्यवहार है। उस समय वो रिक्शा चला रहा है, इसलिए उसको रिक्शा कहा जा रहा है। हमारा निगम न्याय मालूम क्या कहता है? निगम न्याय कहता है जिस समय जो क्रिया हो रही है उस समय उसको वो कह देना। न्याय का ज्ञान जरूर होना चाहिए। जैसे न्याय का ज्ञान होगा तब आपको समझ में आएगा यथार्थ है, इस अपेक्षा से सही है। जैसे निगम ने क्या कहता है कि होने वाली पर्याय को वर्तमान में बोल रहा है। कोई माँ चावल को धो रही है, चावल को धो रही है। उससे पूछा, माँ क्या कर रही हो? तो माँ ने कहा चावल बना रही हूँ। चावल बना रही है, चावल बना रही है, अभी तो चावल धो रही है। लेकिन जो कार्य करने वाली है उस बात को उसने अभी कह दिया कि चावल बना रही हूँ। वो चावल नहीं बना रही, उस समय चावल धो रही है उस अवस्था को। तो नए की दृष्टि से देखो तो निगम नए की दृष्टि से वो सही कह रही है। हर बात में अगर नए लगाना सीख गए तो हम बहुत सारे विवादों से बच जाएंगे। हम बहुत सारे विवादों में फंसे हुए हैं नए का ज्ञान ना होने के कारण। तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, बस इन्हीं बात पर हम अड़कर लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं। किसी ना किसी नए की अपेक्षा लगा लो, सही है। यही जैन सिद्धांत कहता है, क्योंकि हमारा जैन सिद्धांत एकांतवादी नहीं है। आपने वो रिक्शा वाले को रिक्शा कह के बुलाया ना, एक रिक्शा, और रिक्शा खड़ा हो गया, तो किसी अपेक्षा वो सही है, क्योंकि वो रिक्शा चला रहा है। तो व्यवहार है, तो व्यवहार में हमने कह दिया तो उसने तुरंत आके खड़ा हो गया। ऐसी ही बहुत सारी बातें व्यवहार में हम चलती हैं, हम कहते हैं, जो होती नहीं है लेकिन हम फिर भी कहते हैं, और व्यक्ति मान जाता है उसमें, व्यक्ति मानता है और करता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना कि नमक की डिब्बी उठाना, माँ ने कहा खाना बना रही थी और वो दूर रखा था नमक की डिब्बी,
तो माँ ने बेटे से कहा बेटा वो नमक की डिब्बी उठाना, उसने डिब्बी उठा के दे दी। आज तक कभी नमक की डिब्बी बनी है? बनी नहीं सकती। फिर कैसे उठा के दे दी उसने? उस पर व्यवहार है, व्यवहार किया गया है कि ये नमक की डिब्बी है। नमक रख दिया तो नमक की डिब्बी हो गई, मिर्ची रख देते तो मिर्ची की डिब्बी हो गई, धनिया रखते तो धनिया की डिब्बी हो गई। ये व्यवहार है। लेकिन डिब्बी तो या तो प्लास्टिक की होगी, या स्टील की होगी, चांदी की होगी, सोने की होगी, तांबे की होगी, पीतल की होगी, आगे आदि धातुओं की होगी। लेकिन नमक की डिब्बी तो आज तक ना बनी है और ना कभी बन सकती है, कभी बन ही नहीं सकती है। अच्छा, पानी की बाल्टी तो होती होगी? नहीं, यही तो व्यवहार है। उस बाल्टी में पानी रखा हुआ है, इसलिए क्या बुला रहे हैं? पानी की बाल्टी है। पानी की बाल्टी ले आओ भैया, पानी की बाल्टी ले आओ। पानी की बाल्टी कैसे बनेगी भाई? बाल्टी तो प्लास्टिक की है ना, या लोहे की है बाल्टी, फिर पानी की बाल्टी कैसे हो गई? ये व्यवहार है। परमार्थ तत्व को समझने के लिए व्यवहार दृष्टि से देखते हैं तो खड़िया से पुती दीवार, चूने से पुती दीवार को भले ही आप सफेद दीवार कह रहे हैं, सफेद दीवार कहते हो, लेकिन दीवार सफेद नहीं है, सफेद तो चूना है। ठीक है, चूना दीवार पर पुता है, इसलिए हम दीवार को सफेद कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा पुद्गल नहीं है, किंतु आत्मा शरीर रूप कही जा रही है। सब कौन बैठे हैं? जीव बैठे हैं। यही तो व्यवहार है। सब क्या बैठे हैं? जीव बैठे। जीव तुम्हें दिख रहा है क्या? जीव किसको दिखता है? जीव को तो कोई देख ही नहीं सकता, वो तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक वस्तु आपको कैसे दिख गई? ये व्यवहार है। शरीर में जीव है, शरीर जीव नहीं है, शरीर में जीव है। हम व्यवहार से कह रहे हैं ये सब जीव बैठे हैं, ये सब जीव बैठे हैं, क्योंकि हमें ये दिख रहे हैं तो जीव बैठे हैं। नहीं, दिखने वाला तो मूर्तिक है, और मूर्तिक तो पुद्गल होता है। पुद्गल के मूर्तिक द्रव पुद्गल होता है, पुद्गल के अलावा कोई भी द्रव मूर्तिक नहीं होता। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, आत्मा, जीव, ये अमूर्तिक हैं। ये मूर्तिक तो है नहीं है। केवल एक द्रव मूर्तिक है, पुद्गल द्रव, जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, वो पुद्गल कहलाता है। इसमें रूप, रस, गंध, वर्ण सब है, ये पुद्गल है। जो शरीर है ये पुद्गल है। कोई भी वस्तु आपको जो दिख रही है, A to Z, जो भी आपको सामने नजर में दिख रही है ना, वो हर चीज पुद्गल है। किसी को भी लगा लो, वस्तु जो दिख रही है, जो मूर्तिक है, वो सब पुद्गल है। पुद्गल में आत्मा निवास करती है, शरीर में आत्मा निवास करती है। तो आत्मा शरीर रूप कही जा रही है। मनुष्य होने के कारण यह आत्मा भी शरीर रूप कही जा रही है। यह मनुष्य है, ये त्रिंच है, ये नारकी है, ये भी मनुष्यों भूतार्थ नहीं है, ये अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, ये व्यवहार है, ये भूतार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है। इस संसार के स्वरूप को तुमने अनंत काल से नहीं समझा है। संसार के स्वरूप को ना समझने के कारण ही तुम संसार में फंसे हो। अब कुछ उस दशा को भी देखो कि आज तक तुम संसार को क्यों नहीं समझ सके। क्या कारण है जो आज तक संसार को नहीं समझ सके? एक नीलमणि को दुग्ध के बर्तन में आपने छोड़ दिया, दूध के बर्तन में छोड़ दिया, पूरा दूध कैसा दिख रहा है? नीला दिखता है। दूध नीला क्यों दिखता है? क्योंकि मणि की आभा से दूध नीला झलक रहा है। ऐसे ही यह चैतन्यमयी आत्मा इस शरीर में है, इसलिए यह शरीर चैतन्य कहला रहा है। परंतु आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। उस मणि के कारण दूध को तू नीला निहार रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे जीव, शरीर के संयोग से शरीर को चैतन्य मानकर पता नहीं तूने कितने कर्मों को आमंत्रित किया है, कितने कर्मों का बंद किया है। यथार्थ बताना, कितना समय आपने शरीर को दिया है?
सुबह से उठकर रात को सोने तक अपनी दिनचर्या में, अपनी क्रिया में एक बार 5 मिनट के लिए बैठ जाना एकांत में, और एकांत में बैठकर चिंतन करना कि जब से आप सुबह से उठी हो तब से आपने अपने शरीर के लिए कितना समय दिया है और अपनी आत्मा के लिए कितना समय दिया है। तब हिसाब किताब समझ में आएगा आपको कि अरे नहाया शरीर के लिए, ब्रश किया शरीर के लिए, खाना खाया शरीर के लिए, श्रृंगार किया शरीर के लिए, बाल बनाए शरीर के लिए, जो भी क्रिया कर रहे हैं शरीर के लिए या दूसरे के लिए। खाना बना रहे परिवार के लिए, कपड़े धो रहे परिवार के लिए, बर्तन धो रहे परिवार के लिए, झाड़ू पोंछा किया परिवार के लिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने निज आत्मा के लिए आपने कितना समय दिया ये बताइए। कभी चिंतन करने बैठो तब पता चले आपको कि आपने अपने लिए, अपना नहीं, ये भी अपना नहीं है, ये तो पराया है। आपने अपने लिए कितना समय निकाला? 24 घंटे की लाइफ में आपने अपना समय अपने लिए कितना दिया? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना दिया? मुझे तो नहीं लगता कोई देता होगा। अपने लिए तो कोई समय नहीं देता। जो समय देता है हम सब पर के लिए दे रहे हैं, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, अध्यापक के लिए, अखबार के लिए, मोबाइल के लिए, टीवी के लिए, गेम के लिए, खेलने के लिए, खाना के लिए, सब पर के लिए समय दे रहे हैं। यहाँ तक कि शरीर को भी समय दे रहे हैं, वो भी पर है। शरीर को समय दे रहे हैं, कितना समय देते बताओ? जितना समय आप दर्पण को देते हो ना, उतना समय अपने आप को देना सीख जाओ, आपकी आत्मा दर्पण बन जाएगी। आपकी आत्मा दर्पण बन जाए। भगवान का ज्ञान कैसा होता है? दर्पण के समान। यही कहा ना, नमः श्री वर्धमानाय निधूत कलिलात्मने सालोका नाम दिलुका नाम यद विद्या दर्पणाय थे। भगवान का ज्ञान दर्पण के समान है। अपनी आत्मा को दर्पण तुल्य बनाना हो तो जितना समय आपने दर्पण को दिया है उतना समय निज आत्मा को देना सीख जाओ। कितनी बार देते अपन दर्पण को समय? सभी ने जितनी बार घर से निकलते ना उतनी बार दर्पण को देखते हैं। एक बार देख के तो कर ही लेते हैं, एक बार तो चलो जेंट्स तो एक ही बार करता है, लेडीज़ तो खड़ी हो जाती है, तो खड़ी हो जाती है, फिर वो बाल संभालना हो, फिर ये करना हो, फिर थोड़ा सा मेकअप करना, थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाना, फिर आँखों में लगाना, और फिर कान में कुछ लगाना, और गाल में लगाना, फिर थोड़ा सा इधर पोतना। अच्छा, ताई कह रही जेंट्स भी पोतते हैं। हाँ करते होंगे, क्योंकि दिखना है, अच्छा दिखना है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो जितना समय हम दे रहे हैं सब पर को दे रहे हैं, निज के लिए कोई समय नहीं दिया। कितना समय आपने शरीर को दिया ये हिसाब लगाना, और आत्मा को कितना समय दिया ये हिसाब लगाना। मैं तो कहता हूं ज़्यादा समय नहीं, आप 5 मिनट देना सीख जाओ बस। 24 घंटे में ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट अपने आप को देना सीख जाओ। एक स्थान पर एकांत में बैठ जाओ जहाँ किसी का आना जाना नहीं हो, आवागमन नहीं हो, बच्चों का शोर शराबा नहीं हो, टीवी आदि नहीं चल रही हो, बिल्कुल एकांत स्थान हो, वहाँ पर आप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ बस। और बैठने के बाद किसी के बारे में कुछ मत सोचो, किसी के बारे में कुछ मत सोचो, ना परिवार के बारे में, ना घर के बारे में, ना दोस्तों के बारे में, ना बाजार के बारे में, ना मार्केट के बारे में, ना जॉब के बारे में, ना दुकान के बारे में, यहाँ तक कि इवन भगवान के बारे में ही मत सोचो, कुछ मत सोचो, खाली हो जाओ बस। देखो क्या आनंद आता है, बिल्कुल खाली हो जाओ। अच्छा 1 मिनट के लिए खाली होना है आपको, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड के लिए खाली होना है, तो एक काम करो, बैठो अच्छे से, अच्छे बैठ जाओ। हाँ, अपनी आँखों को, अपनी नाक के अग्रभाग को 10 सेकंड के लिए देखो बस। हो गया 10 सेकंड? कोई विकल्प आया? कुछ नहीं आया, ना दुकान का, ना घर का, ना बाजार का, कुछ नहीं आया। बस नाक को देखते रहे, इसी को देखते रहो। यही तो है नासाक दृष्टि, यही तो हमारे भगवान कर रहे हैं। भगवान की प्रतिमा को आप देख लें, भगवान की प्रतिमा नासाग्र दृष्टि में बनाई जाती है। नासिका का अग्रभाग जब देखते हैं तो वहां ना हमारी आंख खुली है,
ना हमारी आंख बंद है। आपकी आंख बंद भी नहीं है, आपकी आंख खुली भी नहीं है, नासाक दृष्टि है। उस नासाक दृष्टि में आप जब ध्यान करना प्रारंभ करेंगे, अपने आप को देखना प्रारंभ करेंगे, तो आपको कोई विकल्प ही नहीं आएंगे। ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट तो देखना शुरू करें। आज अगर 5 मिनट आपने अभ्यास कर लिया, ये सब अभ्यास से होता है। आप 5 मिनट, चलो दूर की बात, 1 मिनट करना शुरू करो, बस 1 मिनट देखो, फिर 2 मिनट करना, फिर 3 मिनट करना, फिर 4 मिनट करना, फिर 5 मिनट करना। आपको इतना शांति महसूस होगी, बिल्कुल लगेगा कि कुछ अच्छा हम कर रहे हैं। और ये कहावत जो है ना, उसको बदल दो कि खाली दिमाग शैतान का घर। ये दिमाग एक गलत पहेली है, इसको बदल दो। इस पहेली है खाली दिमाग भगवान का घर। पहेली ऐसी है, खाली दिमाग भगवान का घर। अपने दिमाग को खाली करो। अभी हमारा दिमाग खाली होता ही नहीं है, पता नहीं कितने सारे विकल्प भर रखे हमने। अभी बैठे बैठे भी दिमाग ऐसा घूम रहा होगा, वहाँ करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वहाँ जाना है, उसके बाद जाना है, टाइम हो जाएगा, इतने बजे निकलना है, वहाँ इतनी देर में पहुँचेंगे। पता नहीं कितने विकल्प अपने मन में चल रहे, दिमाग खाली है ही नहीं है। घर में बैठो तो दिमाग खाली नहीं है, दुकान में बैठो तो दिमाग खाली नहीं है, जॉब पे जा रहे तो खाली नहीं है। आप कहीं खाली दिमाग होते ही नहीं है। आप कह रहे खाली दिमाग शैतान का घर, कैसे है? खाली दिमाग तो होते ही नहीं है ना। जिस दिन खाली दिमाग हो जाएगा, उस दिन तो भगवान निवास करेंगे आपके पास। आपके दिमाग में भगवान निवास करेंगे। बस खाली दिमाग कर लो, वो खाली दिमाग ही नहीं होता। कितना समय हमने आत्मा को दिया, यह समय अपने शरीर को दिया होता जो हम अन्य जगह दे रहे हैं, आता समझ में आता, पर अपने संयोग संबंधों को दिया है। हट के देना कि हमने जो अपने संबंधों को दिया है, अपने परिवार को दिया है, उतना समय अपने शरीर को देते हैं। जितना समय अपने शरीर को दिया है, उतना समय अपनी आत्मा को देते हैं। उससे बेहतर ये होता, उससे बेहतर ये होता, लेकिन हमने सबसे निकृष्ट काम किया। हम केवल दूसरों को देखते रहे, दूसरों को करते रहे और दूसरों को सुधारने में लगे रहे, अपने आप को सुधारने का प्रयास ही नहीं किया। हम आज किसी को भी देख लो, आप दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। टोका, क्या है टोका? ये टोका बड़ा खतरनाक होता है। 2 शब्द का शब्द है टोका। ये बड़ा खतरनाक होता है। व्यक्ति जो टोका टाकी करता है ना, टोका टाकी, वो व्यक्ति सामने वाले का टोका तो धर्म छुड़वा देता है, धर्म छुड़ा देता है। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे बैठो। वो कहेगा तुम ही बैठ जाओ, हम तो जा रहे हैं मंदिर, तुम ही कर लो धर्म, तुम ही कर लो अभिषेक, तुम ही कर लो पूजा, हम तो जा रहे हैं। ये टोका टाकी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी के द्वारा कोई मिस्टेक, कोई गलती हो भी रही ना, तो 4 लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलना। उससे ठेस पहुंचती है, उसके ईगो पर ठेस लगती है। ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, सबके सामने कैसे बोल दिया हमसे? नहीं, उस समय कुछ नहीं बोलो, ठीक है। उसको एकांत में जाने दो, एकांत में जाके आपको उसको समझाना, आप बोल दो भैया ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसको व्यवस्थित ऐसे करते ना तो अच्छा लगता है। उसकी समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा करते हैं। और जो तुमने 4 लोगों के सामने बोला वो गलत भी होगा, गलत भी होगा, तब भी वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। और आपने अकेले में समझाया, वो अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। बोले अंकल जी मुझे ध्यान नहीं था, मुझे पहली बार मैं अभिषेक करने आया तो मुझे पता नहीं था। वो स्वीकार कर लेगा अपनी गलती और वो सुधार भी कर लेगा, अगर आपने उसको विवेक से समझाया तो। थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए। अहो प्रज्ञात्मन, आप जितना अपने पीछे नहीं रो रहे हो, उतना पर संयोग के पीछे रो रहे हो। हकीकत बात है, जितना आप अपने लिए रो रहे ना, उतना दूसरे के लिए रो रहे, पर के संयोग के लिए रो रहे हो। आपने इन संयोगों को जीव की स्वभाव दृष्टि से देखा है। ध्यान रखना, जितने संयोग हैं उतने ही वियोग हैं, जितने संयोग हैं उतने ही वियोग हैं। ये जीवन का सूत्र है, सिद्धांत है। समझ के रख लेना कि जिस चीज का संयोग आपके साथ हुआ है उसका नियम से वियोग होना ही है, चाहे कोई भी हो। आप जब इस संसार में मनुष्य पर्याय में जन्म लेने आए थे ना, तो संयोग हुआ, ठीक है, माता पिता का संयोग हुआ, तो आप इस
मनुष्य लोक में, मनुष्य भूमि में आए, गर्भ में आए, माँ की गर्भ में आए। उन माता पिता के संयोग से आपको शरीर की संरचना प्रारंभ हुई। 9 महीने तक आप गर्भ में रहे, उसके बाद गर्भ से बाहर निकले। जब गर्भ से बाहर निकले तो तुरंत आपको संयोग हुआ। किसका? वस्त्र का। तुरंत आपको वस्त्र धारण कराया गया। जैसे निकले एक वस्त्र तुरंत लपेट दिया गया आपको, ठीक है, क्योंकि नग्न अवस्था में जन्म लिया था, नग्न ही जन्म लेता है। तुरंत एक वस्त्र का संयोग हुआ। उसके बाद नर्स ने उठाया, डॉक्टर ने उठाया, फिर आपको दादा दादी के हाथ में दे दिया या पापा के हाथ में दे दिया, बुआ के हाथ में दे दिया। अब जिसने आपको छूता गया उससे आपका संयोग होता गया, संयोग होता जा रहा। उसको आपका और आपको उसका संयोग होता जा रहा है। आपके लिए वो बुआ है, उसके लिए आप भतीजे हो। आपके लिए वो दादा है, उसके लिए वो पोता है। आपके लिए वो नाना है, उसके लिए वो नाती है। आपके लिए वो बहन है, उसके लिए वो भाई है। उसका भी संयोग हुआ, आपका भी संयोग हुआ। केवल आपने केवल जन्म लिया था, अभी इतने सारे संबंधों से आपका संयोग हो गया। कोई कह रहा नहीं नहीं मेरा भाई है, कोई कह रहा नहीं मेरा बेटा है, कोई कह रहा मेरा पोता है, कोई कह रहा मेरा नाती है, कोई कह रहा मेरा भतीजा है, कोई कह रहा मेरा भांजा है। कितने सारे रिश्ते बना दिए, इतने सारे संयोग हो गए। ध्यान रखना, संयोग हुआ है, वियोग निश्चित है, जरूर होगा वियोग। आप थोड़े से बड़े हुए, आपका खिलौने के साथ संयोग हुआ, आपके पास खिलौना है, जो भी आपको मिलता है उस सबका क्या होता है? वियोग होता ही होता है। जो कपड़े आप पहनते थे वो कपड़े आज तक हैं आपके पास? नहीं। जो माता पिता ने जन्म दिया वो माता पिता भी अपनी आयु पूरी करके चले जाते हैं, उनका भी वियोग हो गया। जो भाई बहन मिले उनका भी वियोग हो गया, जो मित्र मिले उनका भी वियोग हो गया, सबका वियोग हो गया। और होना ही, यही तो आगम है, यही तो सिद्धांत है कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना निश्चित है। और जब वियोग होना निश्चित है तो रोना किस बात का है? वो तो होना ही निश्चित है। वो तो साधु आपके यहाँ आते हैं, चातुर्मास करते हैं, क्या हुआ? संयोग। अभी क्या हुआ? जाना निश्चित है, वियोग होना निश्चित है, जाना ही है। तो जब संयोग हुआ है तो वियोग होना निश्चित है, यही तो आगम सिद्धांत है। जितने संयोग हैं उतने ही वियोग हैं, और जितना वियोग है उतना ही रोना है। जितने वियोग हैं उतना ही रोना है। इसलिए आचार्य भगवान इस व्यवहार को अभूतार्थ कह रहे हैं। इस अपेक्षा से कह रहे हैं अभूतार्थ है व्यवहार, असत्यार्थ है, नियम से छूटने वाला है। भैया 5वीं कारिका में आचार्य भगवान ने कह दिया कि निश्चय भूतार्थ है, वह ही सत्यार्थ है। इसे बहुत स्थूल दृष्टि से समझ लो कि जब आप कहीं बाहर विदेश में होते हो तो अपने देश के व्यक्ति को आप क्या कहते हो? भाई। और भाई कैसे हो, कब से यहाँ रह रहे हो, क्या बना दिया उसको? भाई कहते हो। वहां पर आप जाति नहीं देखते हो, वहां पर आप पंथ नहीं देखते हो, वहां पर आप आमना नहीं देखते हो, वहां पर तो आपको देश दिखता है। किसका है? भारत का है। अच्छा अच्छा, भाई है हमारा, भारत का है, भाई है हमारा। जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, जानना पहचान, फिर भी हमारा भाई है। बताओ भारत की टीम में, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। वो कौन है? जान पहचान के है? कोई भी जान पहचान का नहीं है। फिर भी जब वो फील्ड पर गेम पर खेलने उतरते हैं तो भाई नजर आते हैं, हमारे भारत के हैं। किसके? हमारे भारत के हैं। बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत बढ़िया। हार्दिक पटेल बहुत बढ़िया है? सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छा खेला। अब विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहा है ना? हमारा है। जानते हैं नहीं, कभी मिले हैं नहीं है, कभी कुछ नहीं हुआ, फिर भी हमारा है। उस समय दिखता है आपको। और जब तुम भारत में आ जाते हो तो फिर प्रदेश झलकता है। फॉरेन में हो तो आपको देश झलकता है कि ये भारत का है। जब आप देश में आ गए, अपने भारत में आ गए, तो अब प्रदेश झलकने लगता है। जब आप प्रदेश में आ गए तो संभाग झलकने लगता है,
और कहीं आप पूना में पहुंच जाते हो, ठीक है, तो पूना में कॉलोनी झलकने लगती है। कौन से मोहल्ले की हो, कौन सी कॉलोनी की हो? अच्छा, माणिक बाग की हो। अगर मोहल्ले वाले का है तो भाई कहने लगते हैं हमारा भाई है। संभाग का कोई समाप्त हो गया, और जब आप मोहल्ले में ही आ जाते हो तो पड़ोसी भाई होने लगता है, और जब घर में पहुंच जाते हो तो अपना भाई भाई दिखता है, बाकी कोई भाई नहीं दिखते। तो फिर तुम सगे को देखने लगते हो जब घर में पहुंचे। यथा योग्य निश्चय व्यवहार का यह संयोग भूतार्थ है। भैया जिस दिन संत बन जाओगे उस दिन सगे भी तुम्हें पराये दिखेंगे। अभी घर में आए ना तो घर का भाई सगा दिखने लगा, लेकिन जब संत बन गए तो घर का भाई भी पराये दिखेंगे। और जिस दिन स्वरूप में चले जाओगे, अपनी आत्मा में चले जाओगे, उस दिन ये पुद्गल शरीर भी पराया हो जाएगा। परंतु तब होगा जब अपने आप को जानेंगे। अतः दृष्टि को सम्यक रखना। वस्तु स्वरूप यही है, यही भूतार्थ है, यही सत्यार्थ है, वास्तविक तत्व यही है, निश्चय नहीं यही है। बाकी सब व्यवहारिकता है। वो सब व्यवहारिकता में कहा जा रहा है ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरा प्रांत है, ये सब व्यवहार में कहा जा रहा है। आपका कुछ है ही नहीं है। जब आपका शरीर ही आपका नहीं है तो फिर ये बाकी चीज़ें आपकी कैसे होगी? सब व्यवहारिकता है। जैसे जैसे आप अपने पास आते हो वैसे वैसे संबंध तुम्हारे छूटते जाते हैं, वैसे वैसे संबंध छूटते जाते हैं। छठवीं कारिका में आचार्य अमृतचंद स्वामी गहनतम बात करने जा रहे हैं कि आज तक जीव ने निश्चय और व्यवहार शब्दों को सुना है, निश्चय व्यवहार के स्वरूप को नहीं समझा, केवल शब्दों को सुना है कि हाँ निश्चय ने व्यवहार ने, और तो और नाम ही रख दिया। सोनगढ़ वालों को नाम ही रख दिया। कौन है? निश्चय वाले हैं। वो तो कौन है? निश्चय होने वाले हैं। आप व्यवहार वाले हो, मतलब वो निश्चय होने वाले हैं, आप व्यवहार वाले हो। भाई ऐसा तो नहीं है। निश्चय और व्यवहार तो नए हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है जो उसकी रजिस्ट्री हो जाए कि ये तो हमारा है। नहीं, ना निश्चय ने किसी का है, ना व्यवहार ने किसी का है। ये तो हमारे अंदर की शैली है, इसको समझना। आचार्य अमृतचंद स्वामी दोनों नयों को समझा रहे हैं। व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ है। परंतु निश्चय भूतार्थ भी है, अभूतार्थ भी है। समझना, पड़ोसी किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, परंतु उनमें भी आप रिश्ते बना लेते हो, रिश्ते बना लेते हो। अगर एजेड होगा तो काका, दादा, है ना, आंटी होगी तो दादी, ताई, काकी, मौसी। महाराष्ट्र में तो मौसी बनते हैं, कर्नाटक में मौसी बनते हैं। कर्नाटक में कोई आ जाए ना अपनी चौकी में, देखो कोई है तो कौन बोलते हैं उनको? मौसी। कोई मामी बोलता है, मामी। एक मौसी एक मामी, रिश्ते बन जाते हैं। दादा चाचा का संबंध बनाकर चलते हो पड़ोसी से, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। और पड़ोसी के भाई को भाई कहते हो, उसका बेटा वह भतीजा है। परंतु ध्यान रखो, तुम्हारे भाई का बेटा भी हो तो भतीजा है। निश्चय निश्चय ही है, भूतार्थ भी है। लेकिन जिसने व्यवहार ही को लेकर अपना जीवन प्रारंभ कर दिया, उसके लिए कहना कि अभी थोड़ा रुक जाओ, निश्चय व्यवहार के विवाद हैं। निश्चय नए द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य नहीं है। द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य नहीं है। इसलिए जो द्रव्य है वह तो भूतार्थ ही है। द्रव्य दृष्टि भूतार्थ को समझने की दृष्टि है। परंतु द्रव्य निश्चय व्यवहार दोनों से परे है। आत्मा द्रव्य है, आत्मा को जानने के लिए निश्चय व्यवहार है। तो द्रव्य से भिन्न है निश्चय व्यवहार, दोनों से परे है द्रव्य। वो ही तेरी शुद्ध दशा है।
पूर्व गाथा में कहा कि आत्मा नय से अतीत है, वह द्रव्य है। अनेकांत कहता है द्रव्य दृष्टि से द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य द्रव्य है, द्रव्य दृष्टि द्रव्य नहीं है। अब देखना 16 वर्ष का बालक द्रव्य दृष्टि से पिता है तथा जन्म लेने वाली बालिका द्रव्य दृष्टि से माता है, ठीक है। परंतु जन्म लेने वाला वो बालक द्रव्य से पिता नहीं है और वह बालिका माता भी नहीं है। जिस माता पिता ने जन्म दिया है वह बालक या बालिका वह माता पिता नहीं है। अभी द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वो है माता पिता, लेकिन अगर पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वो भी बालक है, अभी बच्चा है। स्त्री धर्म उसी दिन से है जिस दिन से वो जन्मी थी। एक बालिका ने जन्म लिया तो द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं अपन, स्त्री धर्म से देख रहे हैं तो उस दिन से वो जिस दिन से जन्मी थी वो स्त्री है। परंतु माता धर्म तब होगा जब वो बेटे को जन्म देगी, अभी माता नहीं है। जब वो बड़ी होगी, विवाह होगा, शादी होगी, फिर बच्चे को जन्म देगी, तब माता कहलाएगी। लेकिन स्त्री धर्म तो तभी से शुरू हो गया जब उसने जन्म लिया था। थोड़ा समझना, द्रव्य दृष्टि और द्रव्य को दोनों भिन्न है। जब एक 21 वर्ष का युवा होगा और संतान उत्पत्ति की क्षमता से युक्त होगा तब उसका पुरुषत्व धर्म प्रकट होगा। लेकिन पुरुष उसी दिन से था जिस दिन वो जन्मा था। लड़के ने जन्म लिया है, लड़की ने जन्म लिया है, उस इसी दिन से वो पुरुष हो गया था। वो पुरुष है, वो स्त्री है, उसी से बन गया था। लेकिन पुरुषत्व धर्म तब उत्पन्न होगा जब वो पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति प्रकट करेगा। मनीषियों, यह आत्मा जब निगोद में था तब भी द्रव्य दृष्टि से क्या था? परमात्मा था। हर आत्मा परमात्मा, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। तो द्रव्य दृष्टि से जब वो निगोद में था तब भी परमात्मा था, और आज जब मनुष्य के शरीर में है तब भी परमात्मा है। परंतु द्रव्य से परमात्मा तभी होगा जब अष्ट कर्म से रहित होगा। आत्मा तो शक्ति रूप में विद्वान है, शक्ति रूप में परमात्मा अभी भी विराजमान है। केवल ज्ञान हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। आत्मा में तो केवल ज्ञान है, कहीं बाहर से थोड़ी आता है, वो तो आत्मा के अंदर ही है। तो शक्ति रूप में तो अभी भी हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखें तो द्रव्य दृष्टि से जब वो प्रकट होगा तब परमात्मा उसको कहा जाएगा। तो मनुष्य में भी है तब भी परमात्मा है। अष्ट कर्मों से रहित होगा तब वो द्रव्य से परमात्मा बनेगा। और जिसने द्रव्य दृष्टि को ही द्रव्य परमात्मा मान लिया, मेरी आत्मा तो परमात्मा है ही, मुझे क्या करना त्याग करके, क्या करना मुझे त्याग करके, क्या करना मुझे तपस्या करके, क्या करना मुझे दीक्षा लेके, मेरी आत्मा तो परमात्मा है। जिसने द्रव्य दृष्टि को ही द्रव्य परमात्मा मान लिया है वह मिथ्या दृष्टि जीव है। मिथ्या दृष्टि अनंत संसारी, जिसने द्रव्य को द्रव्य माना और दृष्टि को दृष्टि माना, वो ही बनने वाला शुद्ध भगवान है। आप द्रव्य को द्रव्य मानो और द्रव्य दृष्टि को द्रव्य दृष्टि मानो। भैया, दृष्टि समझने का ही विषय है, दृष्टि वस्तु नहीं है। दृष्टि दृष्टि है और सम्यक्तपना भिन्न है। जो नए दृष्टि को मानता है वह सम्यक दृष्टि है। जो नए दृष्टि को नहीं मानता वह दोनों आंखों से युक्त होने पर भी दृष्टिहीन है, अंधा है। पुनः समझना, द्रव्य से द्रव्य है, पर्याय से पर्याय है, गुण से गुण है। परंतु द्रव्य पर्याय गुण से रहित कोई द्रव्य नहीं है। गुण और पर्याय से रहित कोई द्रव्य नहीं होता है। कोई भी द्रव्य लगा लेना, जैसे मान लो ये द्रव्य है, कौन सी द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य, ठीक है। एक परिभाषा समझ लेना कि जो आपको दिख रहा है वो सब पुद्गल है, वो सब पुद्गल है ही।
और जो नहीं दिख रहा वो भी पुद्गल हो सकता है। ठीक है, जैसे परमाणु, परमाणु दिखता ही नहीं है, वो सूक्ष्म पुद्गल है, दिखता नहीं है लेकिन है पुद्गल। अभी ये दिख रहा है हमें, ये पुद्गल है, ये द्रव दृष्टि से देख रहे हैं हम, पुद्गल है। ये द्रव है, ये द्रव पुद्गल द्रव है। पुद्गल द्रव बिना गुण पर्याय के होती नहीं है। गुण पर्याय, पर्याय में क्या है? ये पेन है, पेंसिल है, ये पेंसिल है, पेंसिल है, पर्याय में पेंसिल है। ठीक है, गुण में लिखती है, उसके गुण हैं, लिखती है। तो गुण और पर्याय सहित हैं। द्रव पुद्गल है, द्रव पुद्गल है और गुण पर्याय, बिना गुण पर्याय के द्रव नहीं होती है। ये समझना, बिना गुण पर्याय के द्रव नहीं होती है। आत्मा द्रव है, आत्मा द्रव है, पर्याय मनुष्य है, गुण ज्ञान दर्शन है। किसी भी पर्याय में चली जाए आत्मा, पर्याय बदल जाएगी, द्रव कभी नहीं बदलता। द्रव जो था है वही रहेगा। पुद्गल, पुद्गल था है और रहेगा। द्रव आत्मा, द्रव आत्मा थी है और रहेगी। आत्मा कभी पुद्गल नहीं बनेगी, पुद्गल कभी आत्मा नहीं बनेगी। जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। द्रव दृष्टि से हर वस्तु नित्य है, ये हमारा जैन दर्शन कहता है। द्रव दृष्टि से हर वस्तु नित्य है। धर्म द्रव धर्म ही रहेगा, अधर्म द्रव अधर्म ही रहेगा, आकाश द्रव आकाश ही रहेगा, काल द्रव काल ही रहेगा, जीव द्रव जीव ही रहेगा और पुद्गल द्रव पुद्गल ही रहेगा। द्रव दृष्टि से नित्य है, था और रहेगा, लेकिन पर्याय दृष्टि से अनित्य है। पर्याय दृष्टि बदलती रहेगी। आज हम मनुष्य पर्याय में, कहाँ से आए थे पता नहीं, देव से आए होंगे, त्रियन से आएंगे, अनारकी से आए होंगे। कहाँ जाना है? या तो देव में जाएंगे, अनारकी में जाएंगे, त्रियन में जाएंगे। पर्याय बदल जाएगी। जब पर्याय बदलेगी तो गुण भी बदल जाएंगे, गुण भी बदल जाएंगे। उसके गुण में अलग ही स्वाद आएगा। जैसे कि गन्ने का जूस, गन्ने का जूस एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव। ठीक है, ये द्रव्य है, अब उसकी गुण पर्याय अलग है। अब हमने उसका शक्कर बना दी, गन्ने का जूस का शक्कर बना दी, तो द्रव्य कौन सी हुई? पुद्गल। द्रव तो पुद्गल ही रही ना। चाहे शक्कर को देखो तो पुद्गल, गन्ने को देखो तो पुद्गल, गन्ने का जूस देखा तो पुद्गल। द्रव द्रव क्या रही? पुद्गल ही रही, लेकिन पर्याय बदल गई। पर्याय में जूस थी, अब क्या हो गई? शक्कर हो गई। गन्ने का जूस का स्वाद अलग था, शक्कर का स्वाद अलग हो गया है। मिठासपना है लेकिन स्वाद फिर भी भिन्न है। गुड़ बना दिया तो पर्याय बदल गई, द्रव तो वही रहेगा। मिश्री बना दी तो पर्याय बदल गई, बदल गई। उसी शक्कर की पर्याय से हमने और आगे मिठाई बना दी, बूरे की और मिठाई बना दी, पर्याय बदलती जा रही है। द्रव शाश्वत है, द्रव तो था है और रहेगा, शाश्वत है। हमारा कोई परिवार का, रिश्तेदार का, कुटुंब का कोई चला जाता है, कितना दुख मनाते हैं, कितना दुख मनाते हैं। किस लिए मना रहे? वो तो द्रव दृष्टि से वही है, आत्मा थी, आत्मा ही है। द्रव दृष्टि से आत्मा ही है ना, आत्मा का मरण थोड़ी हुआ। वो तो शरीर का मरण हो गया, शरीर की आयु पूरी हो गई और शरीर क्षणभंगुर था, खत्म हो गया। पुद्गल था, पुद्गल बन गया। पहले शरीर रूप में था, अब राख रूप में हो गया। पर्याय बदल गई, शरीर को जला दिया, राख बन गई। पुद्गल ही तो है राख भी, पर्याय तो बदली है। पर्याय कौन बदल रहा? द्रव बदल रही, पर्याय पर्याय बदल गई है। लेकिन आत्मा, आत्मा तो आत्मा थी है और रहेगी। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम रोए बैठे हुए हैं, उसको याद करे बैठे हैं। किस लिए याद कर रहे हैं? वो तो भोगों को भोग रहा है, तुम याद कर रहे हो। बराबर। आपका कोई कुटुंबी चला गया और वो मान लो, सपोज करो, देव पर्याय में चला गया, जरूरी नहीं गया हो, लेकिन चलो मान लो देव पर्याय में चला गया, स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में गया और देव पर्याय में गया, देव बना। अब देव बना तो उसको तो 32 देवियां मिल गई, 32 देवियां तो कंपलसरी हैं, मिनिमम है, इतनी तो मिलनी है। उससे ज़्यादा कितनी भी मिल सकती हैं, मिनिमम तो 32 मिलनी है।
अब 32 देवियों के साथ वो रह रहा है, निवास कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अपना मतलब मस्ती कर रहा है, भोगों को भोग रहा है। और आप कह रहे हमें छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए। अरे छोड़ के चले गए, वो तो भोगो भोग रहा, तुम्हें तो एक बार भी याद नहीं कर रहा, वो तो अपनी 32 देवियों के साथ भोग रहा है और तुम उसको याद कर रहे हो। वो समय सिद्धांत को लगाओ। सिद्धांत है संयोग का वियोग होना ही है। आज नहीं तो कल होना, कल नहीं तो परसों होना, परसों नहीं तो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, उसको तो जाना ही है निश्चित। ये सिद्धांत है। द्रव्य दृष्टि और द्रव्य दोनों को समझना कि द्रव्य क्या है और द्रव्य दृष्टि क्या है, दोनों का ज्ञान हो जाए तब समझ में आएगा कि द्रव्य पर्याय गुण से रहित कोई द्रव्य ही नहीं है। क्योंकि आगम में 3 बातें ही हैं, द्रव्य, गुण, पर्याय। ठीक है, द्रव्य मतलब वस्तु। ठीक है, ये पेन दिख रहा ना, पेन दिख रहा आपको, पेन मत कहना, ये पुद्गल है, पुद्गल कहना। इसकी संज्ञा पेन है भैया, पुद्गल द्रव्य की पर्याय पेन है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये इसके गुण हैं। इसमें से रस को अलग कर दो, पेन पर्याय को अलग कर दो, पेन द्रव्य को अलग कर दो, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा भैया? जहां द्रव्य होगा वह नियम से पर्याय होगी, जहां द्रव्य होगा वह नियम से पर्याय होगी, और जहां पर्याय होगी वहां नियम से द्रव्य होगा। दोनों परस्पर में कभी पृथक नहीं हो सकते। शुगर की बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने कहा शक्कर नहीं खाना, ठीक है, मीठा नहीं खाना। ये नहीं कहा शक्कर नहीं खाना, क्या कहा? मीठा नहीं खाना। अब दुकानदार के पास गया, बोले भैया मुझे शुगर हो गई है, एक काम करो 1 किलो चीनी दे दो, शुगर फ्री, मीठी नहीं हो बस। चीनी और मीठी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? चीनी और मीठी ना हो नहीं सकता। वो तो गुण है उसका, गुण कैसे अलग कर दोगे? गुण कभी अलग नहीं होता, गुण तो उसमें ही रहता है। आत्मा में गुण है ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, वो तो आपका गुण है, वो तो आपके अंदर ही है, उससे अलग थोड़ी हो सकता है। वो तो किसी भी आत्मा में हो, चाहे किसी भी पर्याय में हो, ज्ञाता दृष्टा तो आपका गुण है आत्मा का, वो अलग हो ही नहीं सकता। और लोक व्यवहार कहेगा, ये पेन का उदाहरण चल रहा है, लोक व्यवहार कहेगा कि ये पेन है, ये पेन है, लेकिन इसमें पुद्गल द्रव्य है, इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुण है, ये पर्याय पेन में है, सबको मिला के पेन बना है। अब मेरा पेन है, पेन पेन है, ये मेरा पेन है, बस परिग्रह हो गया। जहां मेरा शब्द आ गया, ममत्व भाव आ गया, परिग्रह हो गया। देखना कर्मों का बंध कितना सूक्ष्म दृष्टि से जैनागम समझा रहा है। पूछा गया ये क्या है, तो बोले पेंसिल है, पेन है, पेंसिल है, ठीक है, कैसी लग रही है? जहां जवाब दिया वहीं कर्मों का बंध हुआ। आपने कहा अच्छी है तो कर्म का बंध हो गया, राग कर लिया आपने। आपने कहा खराब है, कर्मों का बंध हो गया। आपने क्या कर लिया? द्वेष कर लिया। राग किया तो कर्म का बंध, द्वेष किया तो कर्म का बंध। और यदि आप स्वभाव में रहते ज्ञाता दृष्टा तो कोई कर्मों का बंध नहीं होता। ज्ञाता दृष्टा मतलब देखो, जानो, जाने दो, बस कर्म का बंध नहीं होगा, कर्म का बंध हो ही नहीं सकता। देखा, जाना, ये हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा। देखो, जानो और जाने दो। कैसी है, क्या करना है, अच्छी है, बुरी है, करना क्या, हमें तो लिखना है ना, लिख लो ना बस। ये स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा। देखो, जानो और जाने दो। निश्चय न कहेगा यह किसी का द्रव्य नहीं है, व्यवहार में आप कह रहे मेरा है। और जहां आपने मेरा कहा परिग्रह जुड़ गया, ममत्व हो गया आपको उससे। क्या मेरा, क्या तेरा। दुकानदार के पास था, दुकानदार क्या कहता था?
मेरा है। दुकानदार से जिसने खरीदा था वो क्या कहता था? उसने मुझे दे दिया मुनीराज आपके लिए। तो व्यवहार से हम क्या कह रहे हैं? मेरा है। और हमने किसी और को दे दिया तो वो क्या कहेगा? गुरुजी ने मुझे दिया है। किसका है? मेरा है। तो फिर भैया वो पेन हुआ किसका? दुकानदार का, खरीदने वाले का। मेरा, मैंने जिसको दिया उसका। किसका हुआ? पेन तो पेन ही है, वो किसी का नहीं हुआ। उसमें ममत्व भाव जोड़ दिया आपने तो आपका हो गया। मेरा कहने लगे। भैया अध्यात्म विद्याशील कहता है कि ये पेन अपने चतुष्टय में कहीं, चतुष्टय से कहीं गया ही नहीं है। अपना चतुष्टय इसका जो है वो इसमें ही है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसके गुण थे, हैं और रहेंगे। जेब से चला गया, आप पॉकेट में लगाए हुए थे, गिर गया, जेब से चला गया, दुख हो रहा है, मेरा कुछ गया नहीं। जब हम द्रव दृष्टि से देखते हैं तो मेरा कुछ गया नहीं। वो तो पेन था, किसी को मिल गया, किसी को मिल गया, वो उसका उपयोग करेगा। आपकी जेब में था तो आप कह रहे थे मेरा है, आप उपयोग करते थे। अब वो किसी को मिल गया, जिसको मिला वो उसका उपयोग करेगा, उसका क्या गया? तो मैं सुखी भी नहीं और दुखी भी नहीं, रंग भी नहीं, राव भी नहीं, मैं चैतन्य द्रव्य मात्र हूं। जब पर्याय दृष्टि से देखते हो तो मैं मनुष्य हूं, मैं धनी हूं, मैं दरिद्र हूं। बस यही दरिद्री होने के लक्षण है। दरिद्री होने का लक्षण यही है, क्योंकि जहां रोना प्रारंभ हुआ वहां रोना ही रोना है। जहां रोना प्रारंभ हुआ वहां रोना ही रोना है। पुनः देखना, मुझे एक स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति हुई, प्रसन्न हो गया। एक स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति हुई, प्रसन्न हो गया। जबकि वह द्रव अपने चतुष्टय में स्वतंत्र है, वो द्रव अपने चतुष्टय में स्वतंत्र है, यह भूतार्थ है। उसे मैं अपना मान रहा हूं, यह अभूतार्थ है। क्या वो आपकी है? वो तो अपने चतुष्टय में है, आप उसको कह रहे मेरी है, अभूतार्थ है। व्यवहार आ गया, वही स्वर्ण की डली कोई उठा ले गया। तो यथार्थ बताना, तुम्हारे परिणाम क्या हो गए? उथल पुथल हो गए, ऊपर नीचे हो गए। और पहले अब में तो बहुत अंतर हो गया। अब आज से 20-25 साल पहले की बात करो तो 4,000-5,000 रुपये का सोना था तोला, और आज बात करो तो 1.5-2 लाख का है। कहाँ 4-5 हज़ार का, कहाँ 2 लाख का, कितना अंतर हो गया है, बहुत अंतर हो गया। अब उस समय वो चोरी हो जाता था तो उस समय भी बहुत बड़ा लगता था। अभी इस समय 10 ग्राम सोना भी चला जाए ना, सोने की वो थी, बाली थी, मिल ही रही है। पूरे घर में ऊपर नीचे सारे कपड़े उठाकर एक एक कपड़ा ऐसे ऐसे करके सब देख लोगी। वो 10 ग्राम सोने की अगर मान लो कोई कानों की बालियाँ होती तो पूरे में घर में छान मारा, फिर भी नहीं मिली। चलो ये तो सोना है भैया। एक 100 रुपये का नोट रात को सोए थे तो पॉकेट में रख के सोए थे, है ना। और सुबह जब उठे नहा धो के तैयार होने के लिए, आपने जैसी सेट उठाई उसमें 100 रुपये का नोट नहीं था, क्या करोगे? पहले ऊपर वाली पॉकेट देखोगे, फिर बगल वाली, फिर पैंट की, फिर दाएं की, फिर बाएं की, फिर पीछे की, फिर अंदर वाली, फिर नीचे वाली, सारी पॉकेट देख लोगे। हो सकता है इसमें रख दिया हो सकता है इसमें रख दिया हो, भूल गए हो इसमें रख दिया हो। एक बार देख लिया, फिर दूसरी बार फिर से देखेंगे। एक बार देख लिया ना, नहीं है, फिर दोबारा फिर देखेंगे, दोबारा फिर देखा, नहीं मिला, अब पत्नी को बुलाएंगे, तुमने उठाया? नहीं हमने तो नहीं उठाया। बच्चों को बुलाया, तुमने उठाया? नहीं हमने तो नहीं उठाया। कहाँ गया नोट, कहाँ गया? हमने तो शाम को ही रखा था। 100 रुपये के नोट ने आपके परिणामों का उथल पुथल कर दिया। और कितने परिणाम, कितनी देर तक आपके परिणाम को विचलित कर दिया। फिर उसको बुलाया, फिर इसको बुलाया, ये देखा, उसको बुलाया, सबको पूछ लिया। सुबह को कौन आया था? अब देखो एंट्री शुरू हो रही है। सुबह सुबह कौन आया था घर में? अच्छा दूध वाला आया था। अंदर आया था क्या? नहीं वो अंदर नहीं आया, वो तो बाहर से चला गया था दूध देके। अच्छा फिर कौन आया था? पेपर वाला आया था। पेपर वाला वो भी बाहर से डाल के चला गया था, अंदर थोड़ी आया। अच्छा नहीं आया। फिर और कौन आया? प्रेस वाला आया था।
प्रेस वाला पोटली लेकर आया था, अंदर आया था वो। हाँ, उसने ही उठाया होगा, उसने ही उठाया होगा। उसको बुलाओ, फ़ोन करके पूछो, कहा तुम पैसे लेके गए? बोले नहीं बाबूजी, हमने तो पैसे नहीं लिए, झूठ बोल रहा है। और फिर एक दो झूठी बातें बताई जाएंगी, हमने कैमरा लगा रखा, सीसीटीवी कैमरा लगा है कमरे में, बाहर से दिख गया, उसमें कैमरे में आ गया तुम। हाँ बाबूजी, वो फिर हमने उठाया था। कितना उथल पुथल हो रही है परिणामों में। वो तो सोना था, यहाँ तो 100 रुपये की नोट में उथल पुथल हो जाती है। इतने विकल्प हो जाते हैं। किस लिए विकल्प? पर है, पर व्यवहार से आप कह रहे मेरा है, लेकिन निश्चय का भी ध्यान कर लिया करो कि निश्चय में वो मेरा था ही नहीं, वो तो किसी से लिया था। जिससे लिया था वो कहता था मेरा, मैंने रख लिया तो कह रहा हूँ मेरा। अब मैं जिसको दे दूंगा वो कहेगा मेरा, जो ले गया वो कहेगा मेरा। वो तो कागज का था, कागज का है और कागज का ही रहेगा। उसमें आत्मा थोड़ी आ जाएगी। वो तो पुद्गल था, पुद्गल है, पुद्गल ही रहेगा। यथार्थ को जाने, भूतार्थ को समझें और अभूतार्थ को समझें कि भूतार्थ क्या है, अभूतार्थ क्या है। जब हम इसको समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि द्रव्य क्या है और द्रव्य दृष्टि क्या है। इन दोनों का मतलब समझें और अपन इसको विस्तार से जानेंगे। आज के लिए समय हुआ, आज के लिए इतना ही। कल इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।